हेलो एवरीवन, राधे कृष्णाय नमः। मीराबाई के द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ दोहे, वो भी हिंदी में अर्थ सहित। इस दोहों को मीराबाई के एकदम सरल और आकर्षक ढंग से लिखा गया है। चलिए जानते हैं मीराबाई के दोहे का अर्थ। इस पद में मीराबाई अपनी सखी से कहती है, माई मैंने श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहता है अपने प्रियतम को चुपचाप बिना किसी को बताए पा लिया है। कोई कहता है खुल्लम खुल्ला सबके सामने मोल लिया है। मैं तो ढोल बजा बजा के कहती हूँ बिना छिपाव दुराव सभी के सामने लिया है। कोई कहता है तुमने सौदा महंगा किया है। कोई कहता है सस्ता लिया है। अरे सखी, मैंने तो तराजू से तोलकर गुण अवगुण देखकर मोल लिया है। कोई काला कहता है तो कोई गोरा मान कर मैंने तो अपनी आंखों खोलकर यानी सोच समझकर कृष्ण को खरीदा है। इस दोहे में मीराबाई जी कहती है, मेरे तो मात्र श्री कृष्ण है जिन्होंने उंगली पे पर्वत उठाकर गिरधर नाम पाया। उनके अलावा मैं किसी को अपना नहीं मानती। जिनके मस्तक पर मोर शोभित है वही मेरे पति। श्याम दीवानी मीराबाई उपरोक्त दोहे में अपनी भक्ति को उनके आराध्य के प्रति समर्पित करती है कि अब इस सांसारिक मोह माया में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। मैंने सभी मोह माया तोड़कर केवल श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग चुना है। मेरे प्रभु कुंज बिहारी का मन बहुत ही दयालु और शीतल है, जिनके चारों तरफ ध्रुव ही स्थित है, जो पृथ्वी सहित पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रक है तथा स्वयं शेषनाग पर भगवान के चरणों में स्थित है। ऐसे परम ब्रह्मा तेजस्वी जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, मैंने तो उन प्रभु की दासी मीरा सदैव अपना मन कृष्ण के चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा अब कृष्ण की लीलाओं के अलावा और कहीं भी नहीं लगता है। उपरोक्त दोहे में मीरा कहती है कि मुझे केवल श्री कृष्ण के समीप रहना है। हे मुरलीधर, मुझे आप अपनी दासी बनाकर रखिए, लेकिन मुझे हमेशा अपने पास ही रहना है। मैं तो एक दासी बनकर बगीचे में पुष्प लाऊंगी ताकि सवेरे उठकर मुझे प्रतिदिन आपके दर्शन हो सके। हे प्रभु, मैं तो वृंदावन की सकरी गलियों में आपके मन भावन लीलाओं का बखान करती फिरूंगी। मीराबाई का कहना है कि कृष्ण की दासी बनने से उन्हें 3 लाभ मिलेंगे, जिनमें पहला है उन्हें सदैव कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। दूसरा है मीराबाई अपने प्रियतम अथवा कृष्ण की याद नहीं आएगी। तीसरा, कृष्ण भक्ति का साम्राज्य सदैव विस्तृत हो चला जाएगा। मीराबाई अपने सपने में श्री कृष्ण को देखती है। कल्पना करते हुए इस पंक्ति को कहती है कि स्वयं मुरलीधर ने उनके सपनों में दूल्हे राजा बनकर उन्हें दर्शन दिए थे। मीराबाई श्री कृष्ण दोनों ही विवाह के पवित्र बंधन में बन रहे थे। सपने में एक तोरण बंधा था जिसमें श्याम ने तोड़कर रस्म पूरी की थी। सारे रस्म हो जाने के बाद मीराबाई श्री कृष्ण के पैर छूकर उनसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती है। भक्त और भगवान के बीच पवित्र बंधनों को केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने अपने आराध्य की सच्ची आराधना की हो। मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए सदियों से उनका इंतजार कर रही है। तब भी श्री हरि ने उन्हें दर्शन दे दिया। मीराबाई कहती है, श्री कृष्ण के कारण मेरे हृदय में उठने वाली व्यथा मुझे पागल कर रही है। यह केवल भक्त ही समझ सकता है। जिस प्रकार अनमोल रत्नों को केवल जौहरी ही पारख सकता है, इसी तरह जिसने प्रेम के विरह में पीड़ा झेली हो वही मेरा दर्द समझ सकता है। इस संसार में मेरी पीड़ा का इलाज करने वाला एक ही वैद्य है, जो स्वयं मुरलीधर श्री कृष्ण है। इस पंक्ति में मीराबाई कहती है कि मैंने राम नाम के अलौकिक धन को प्राप्त कर लिया है, जैसे उनके गुरु रविदास जी ने दिया है। इस एक नाम को पाकर उन्होंने
कई जन्मों का धन एवं सभी प्रेम को पा लिया है। यह धन ना खर्चने से कम होता है, ना ही चोरी होता है। यह धन तो दिन रात बढ़ता ही जाता रहता है। यह ऐसा धन है जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इस नाम को अर्थात श्री कृष्ण को पाकर मीरा ने खुशी खुशी से उनका गुणगान किया है। कृष्ण भक्ति की राह पर चलकर मीराबाई ने वैराग्य ले लिया है। वे कहती है, अब इस संसार में किसी को अपना नहीं मानती। उन्हें सर्वत्र श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। जब से उन्हें श्री कृष्ण के नाम की प्रीति लगी है, तब से ना तो इसका संसार में कोई पिता है, ना ही कोई माता, ना भाई है। अब श्री कृष्ण ही सब मीराबाई के सब कुछ है। मीराबाई ने अपने इस रचना में कहती है, मत वाले हुए बादल आकाश के चारों तरफ फैल रहे हैं, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण का आने का कोई संदेश नहीं मिला है। सुंदर दिखने वाले मोर ने भी हरि का आगमन की खुशी में अपने लुभावने पंख फैला लिए हैं। कोयल अपनी मीठी वाणी से सभी को लुभा रही है। चारों तरफ काली अंधियारी में बिजली चमक कर अपनी विरह को दुख व्यक्त कर रही है। हर कोई केवल हरि के दर्शन का प्यासा है। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती है कि हे मेरे मन, तू कभी कष्ट न हो सकने वाले कृष्ण, भगवान के चरणों का ध्यान धरा कर तुझे इस धरती और आसमान के बीच जो कुछ दिखाई दे रहा है वह एक दिन जरूर नष्ट हो जाएगा। इसलिए वह जो तुम्हारा शरीर है, इस बेसहार में ही अहंकार कर रहे हो, यह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यह संसार खेल की तरह है, जिसकी बाजी शाम को खत्म हो जाती है। उसी प्रकार यह संसार भी एक दिन नष्ट होने वाला है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवा वस्त्र धारण करना काफ़ी नहीं है। साथ ही मीराबाई जी कहती है कि साधु सन्यासी बनने से न तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, न ही जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल पाती है। अगर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योजना नहीं अपनाई तो इस संसार में फिर से जन्म लेना पड़ेगा। वहीं मीराबाई ने अपने प्रभु से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा है, हे कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ, कृपया मुझे जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति दिलवाओ। इस पद में मीराबाई जी कहती है, हे प्रभु, कितने दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए, इसलिए दर्शन की लालसा से मेरे नेत्र दुखी हो रहे हैं। जब से आप मुझसे अलग हुए हैं, मैंने कभी चैन नहीं पाया है। कोई भी आवाज़ होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आ रहे हैं। आपके दर्शन के लिए मेरा हृदय अधीर हो उठता है और मुख से वचन निकलने लगते हैं। पीड़ा कड़वे शब्द तो होते ही नहीं है। मीरा कहती है, सुखी मुझसे भगवान से मिलने की पीड़ा हो रही है। मैंने कैसे अपनी विरह को सुनाऊं? वैसे इससे कोई फ़ायदा तो भी नहीं है। इतनी असहनीय पीड़ा हो रही है। यदि काशी में जाकर करवट बदल लूँ तो भी यह कष्ट कम नहीं होता। पल पल भगवान की प्रतीक्षा किए रहती हूँ। उनकी प्रतीक्षा में समय बड़ा होने लग गया है। मैं एक रात 6 महीने के बराबर लगती है। आखिर मीरा कहती है, प्रभु, जब आप आकर मिलोगे तभी ये मेरा पीड़ा दूर होगी। आपके आने से ही सारा दुख मिटेगा। आप आकर मेरा दुख दूर कर दीजिए। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से स्वयं के कष्टों को दूर करने के लिए उनसे कहती है कि हे प्रभु, आप सभी कष्टों को दूर करते हैं। जिस प्रकार आपन दया दिखाते हुए द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की और उसके लिए चमत्कार से चीर से प्रकट करते गए, जिस प्रकार हे प्रभु आपने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह का रूप धारण किया, जिस प्रकार पानी में डूबते हुए हाथी को बचाया, उसी तरह मुझ दासी पर भी कृपा करने। हे गिरधर, मेरे दुखों का निवारण कीजिए।
कृष्ण नाम से मीराबाई इस प्रकार प्रेम हो गया है कि जहाँ कृष्ण की धुन सुनाई देती है वह अपने पैरों को घुंघरू बांधकर नाचने लगती है। सावले कन्हैया के प्रेम में मीराबाई इस प्रकार खो गई है, उन्हें अपने रिश्तेदारों का भी ध्यान नहीं है। घरवाले वाली मीराबाई को कुलनाशिनी कहते हैं। राणा ने मीराबाई मारने के लिए विष भेजा है, जिससे मीराबाई हंसते हुए कृष्ण का नाम लेकर पी गई। भगवान श्री कृष्ण कभी अपने भक्तों पर आँच नहीं आने देते। कृष्ण अविनाशी है, जो मीराबाई को बड़ी सरलता से प्राप्त हो गए हैं। उपरोक्त दोहे में मीराबाई कहती है, श्री कृष्ण के आने की घड़ी हो चुकी है। मन को मोह लेने वाले सावन मौसम आ गया है, जिससे चारों तरफ आकाश में बादल बरस रहे हैं। प्रकृति के ऐसे लुभावने स्वागत को देखकर मेरा मन प्रसन्नता से झूम उठा है। मेघ स्वयं भगवान कृष्ण के आने की शुभ घड़ी में चारों तरफ से उमड़ घुमड़ कर वर्षा कर रहे हैं। बिजली चमक रही है तथा छोटी छोटी बूंदें पड़ रही है। हवा कृष्ण की धुन में मगन होकर बेसुध हो रही है। मीराबाई कहती है, गिरधर नागर के आने की खुशी में चलो सभी मिलकर मंगल गाने करते हैं। उपरोक्त दोहे में मीराबाई कहती है कि अब मुझे केवल श्री कृष्ण के समीप रहना है। हे मुरलीधर, मुझे आप दासी बनाकर रखिए, लेकिन मुझे हमेशा अपने पास ही रहना है। मैं तो दासी बनकर बगीचे में पुष्प लाऊंगी, ताकि सवेरे उठकर प्रतिदिन आपके दर्शन हो सके। हे प्रभु, मैं वृंदावन की संकरी गलियों में आपके मन भावन लीलाओं का बखान करती फिरूंगी। मीराबाई का कहना है कि कृष्ण की दासी बनने से उन्हें 3 लाभ मिलेंगे। पहला, सदैव उनको श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, प्रियतम कृष्ण की याद नहीं आएगी। तीसरा, कृष्ण भक्ति में उनका साम्राज्य विस्तृत होता चला जाएगा। कृष्ण भक्त मीराबाई शाम के अलौकिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि पीला वस्त्र धारण कर, सिर पर मुकुट सजाकर, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए श्री कृष्ण खड़े मन में भावना लगाते हैं। जब गायों को चराते हुए वृंदावन में अपनी मुरली बजाते हैं तो हर कोई उनसे मोहित हो जाता है। मीराबाई कहती है, वृंदावन के बगीचों में वे ऊंचाई पर अपना महल बनवाऊंगी। कुंसबी साड़ी धारण करने प्रतिदिन अपने स्वामी से दर्शन करेगी। श्रीहरि के दर्शन पाने के लिए मीराबाई इतनी आतुर हो गई है कि वे यह इच्छा कर रही है कि आधी रात में श्री कृष्ण जमुना नदी के किनारे उन्हें अपने दर्शन दे। मीराबाई भगवान राम और उनका परम भक्त शबरी के विषय में वर्णन करते हुए कहती है कि जिस प्रकार श्री राम के रूप में गरीब और अछूत भक्तों को दर्शन देकर उसे वशीभूत किया था, शबरी की भक्ति इतनी पवित्र थी कि वह प्रभु के लिए बेर को चक्कर इकट्ठा कर रही थी, ताकि उन्हें कोई भी त्रुटि या विष उसमें मौजूद हो तो प्रभु को भी कुछ होने से पहले उसे हो जाए। अपने प्रेम और अंतरात्मा को प्रभु के चरण में से अर्पित कर देने वाली शबरी के झूठे फलों को जिस प्रकार श्री राम ने बड़े प्रसन्नता के साथ खाया था, हे प्रभु, उसी तरह मुझ पर भी दया करिए। अछूत जाति कुरूप होने के बावजूद भी तनिक भी घृणा किए बिना शबरी द्वारा लाए गिरे अमृत फलों का सेवन किया था, उसी तरह आप मुझ पर भी आशीर्वाद बरसाकर मेरा उद्धार कीजिए। श्री कृष्ण, मैं भी आपकी दासी बनकर सदियों प्रतीक्षा कर रही हूँ। आप मुझे दर्शन देने के लिए कब आओगे? मुझे सदैव उस अवसर का इंतज़ार है जब आपके चरणों की रज मुझे स्पर्श करने का सौभाग्य उस भीलिनी की भांति ही प्राप्त होगा। ईश्वर की भक्ति में मीराबाई इस प्रकार लीन हो गई है कि वे राम कृष्ण नाम लेते हुए चारों तरफ मग्न होकर केवल
प्रभु के गुण गा रही हैं। मीराबाई कहती हैं, मुझे राम नाम की अनमोल धन की प्राप्त हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मुझे जन्मों जन्मों इस वस्तु का इंतजार था जो मुझे आज मिल गया है। अपने पूर्व जन्मों से अब तक मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है उनमें से सबसे मूल्यवान यही है। मुझे अब प्रभु के नाम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। राम रत्न जैसा अनमोल नाम ऐसा धन है जो कभी भी कम नहीं होता है, चाहे उसे कितना भी खर्च कर दिया जाए। यह मूल्यवान धन प्रतिदिन अपनी प्रतिभा को बढ़ाया जाता है। हरि नाम भी एक ऐसा नाम है जो जीवन के मृत्यु को चक्रों को तोड़कर मोक्ष का मार्ग दिखाता है। कृष्ण अथवा हरि नाम को प्राप्त कर कर मीराबाई खुशी से झूम रही है। मीराबाई उपरोक्त पंक्ति में श्री कृष्ण से कहती है कि हे श्री हरि, आप सदा ही मेरे नैनों में निवास करिए। मेरी कामना है आपका मनोहर रूप सदा ही मेरे आँखों में बसा रहे। मस्तक पर मोर और कानों में कुंडल सुशोभित हो रहा है और माथे पर लाल रंग का तिलक हुए आप अत्यंत मनमोहक लग रहे हैं। आप सांवले रंग पर हिरनी जैसी मनमोहक आँखें को भी आँखें और सुंदरता की ओर बढ़ाए जा रहे हैं। अपने होठों से अमृत की वर्षा करने वाले मुरली को बजाते हुए आप बड़े ही अच्छे लगते हैं। गले में बैजंती की माला बड़ी लुभावनी लगती है। मुरली मनोहर, आपके कमर पर और पैरों पर लगी हुई छोटी सी मधुर घंटी से उत्पन्न होने वाला स्वर ही बहुत ही कर्णप्रिय है। मीराबाई कहती है, श्री कृष्ण अपने भक्तों का सदा ख्याल रखते हैं और अपने संतों को सदा सुख प्रदान करते हैं। मीराबाई कहती है कि इस संसार में गिरधर गोपाल के सिवाय उनका दूसरा कोई भी नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे प्रियतम कृष्ण है। अपने पति के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए सारे लोग लाज को त्याग कर साधु संतों की संगति में बैठ गई हूँ। मीराबाई कहती है, मैंने अपने आंसुओं को इस भक्ति के बीज को बोया है। अब मेरा बोया हुआ कृष्ण प्रेम का बीज परिपक्व हो गया है और चारों तरफ फैल रहा है। मुरलीधर के लिए मेरा प्रेम और प्रगाढ़ होता जा रहा है। मैंने श्री कृष्ण की दासी बन चुकी हूँ और उन्हें मन ही मन अपना मान चुकी हूँ। अर्थात मीराबाई हरि के गुण में अपना सर्वत्र ही श्री कृष्ण को अर्पित कर कर मग्न हो गई है। उसके ही परिवार वाले उन्हें कुलक्षणी कहते हैं, जिनके कारण मीराबाई के मारने के लिए राणा ने सांप का पिटारा अपने दूत से मीराबाई को देने के लिए भेजा। लेकिन जैसे ही वह पिटारा खोलती है तो उसमें सांप नहीं बल्कि एक शालिग्राम की प्रतिमा रहती है। इसके पश्चात पुनः मीराबाई के प्राण हरने के लिए राणा अपने दूत के माध्यम से विष का प्याला मीराबाई को पिलाने के लिए भेजता है। लेकिन मीराबाई नहा धोकर अपने प्रियतम दर्शन के उस प्याले का सेवन करती है तो वह अमृत में बदल जाता है। जब राणा किसी प्रकार से मीराबाई को मारने का असमर्थ रहता है तो वह कांटों का सेज बनाकर उस पर मीराबाई को सुलाने के लिए परियोजना बनाता है। लेकिन जब वह मृत्यु शैया पर सोती है तब वह फूलों के सेज में बदल जाता है। मीराबाई कहती है, श्री कृष्ण हमेशा उन्हें विघ्न से बाहर निकालते हैं, इसलिए वह अपने शाम पर स्वयं को निछावर करके सदा ही उनके गुण गाते रहती है। उपरोक्त रचना में मीराबाई कहती है कि अब तो इस संसार में केवल राम नाम को ही अपना सगा माना है। माता पिता और सगे भाई सहित को त्याग दिया है। कृष्ण भक्त हरि गुण सारा लोग लाज त्याग कर साधु संगत में बैठ गई है। जहाँ वह संतों के हरि के गुण गाते देखती तो वह सदा ही उनके साथ मिलकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और वह इस
इस माया रूपी संसार को देखती है तो उन्हें लोगों पर दया आती है। मीराबाई कहती है, उन्होंने अपने भक्ति की आंसुओं में अमर बेल बोई है। वह सदैव कृष्ण प्रेम को अपना शीश पर रखती है। लोग लाश त्याग प्रभु के गुण गाने वाली मीराबाई को उनकी सके कुलक्षणी कहते हैं, जिसके कारण राणा ने उन्हें मृत्यु घाट उतारने के लिए विष का प्याला भेजा, लेकिन वह कृष्ण नाम लेकर पी गई तो और विष अमृत में बदल गया। यह बात चारों तरफ फैल गई और सभी मीराबाई की भक्ति से परिचित हो गए। मीराबाई उपरोक्त पंक्ति में कह रही है कि मुरलीधर उनके देश पधारे हैं, जिनके सांवली सूरत पर सभी का हृदय हार गए हैं। शाम ने सभी पर अपना प्रकार से अपना जादू डाला, जिससे हर कोई मोहिनी सूरत पर न्यौछावर हो गया है। कृष्ण की तलाश में उनकी उंगलियां गिनते गिनते घिस गई है, लेकिन फिर शाम के कदमों का कोई निशान अब तक नहीं मिला है। प्रभु का नाम लेकर बिना पानी और साबुन के ही मीराबाई एकदम स्वच्छ और निर्मल हो गई है। कृष्ण की मोहिनी सूरत के कारण अब मीराबाई ने साधु और संतों का भगवा वेश धारण कर लिया है। घुंघराले बालों पर मोर मुकुट, पीतांबर धारण किए हुए, मुख पर ललाट लिए हुए श्री हरि मीराबाई को चारों तरफ ढूंढ रही है। मीराबाई कहती है, मन को मोहित कर रहने वाले, मैं आपकी राह देख रही हूँ। अब मुझे खाना पान अच्छा नहीं लगता और नैनों को आपके सिवाय कुछ देखना भी पसंद नहीं आता। मीराबाई कहती है, आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं तो इसलिए मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। कृष्ण के दर्शन न पाने के कारण अब मीरा कृष्ण प्रेम में बावरी होकर कृष्ण जी को ढूंढ रही है। अपनी सहेलियों को मीराबाई कहती है कि यह चमकने वाले आभूषण और मणि मोतियों सभी ज्योति झूठी है। यदि यह संसार में कुछ सच्चा है तो वह मेरे पिया जी की प्रीत है। शरीर पर शोभा देने वाले और सभी दिखावटी और सुंदर कपड़ों झूठे हैं। मेरे प्रभु कृष्ण की गुदड़ी सबसे अच्छी है, जिससे शरीर निर्मल रहता है। अर्थात अपने हाथों में पिचकारी लिए हुए राधा रानी कृष्ण के संग होली खेलने के लिए आई है। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण और उनके प्रियतमा राधे रानी की उम्र बहुत ज़्यादा फासला नहीं है। वह कृष्ण को स्वयं के साथ होली खेलते हुए कल्पना कर रहे हैं, जहाँ श्री कृष्ण उनके ऊपर रंग डालकर उंगली पकड़ रहे हैं। इस होली के खेल में मीराबाई कहती है कि हे प्रभु गिरिधर, आप जीत गए और हम हार गए। कृष्ण भक्ति में डूबी मीराबाई अपनी सखी से अपने हृदय की पीड़ा बताते हुए कहती है कि हे सखी, अब तक मनमोहन में मोहन नहीं आए। मैंने संत का रूप धारण कर इस पूरे जगत का त्याग कर वन में ढूंढते भटकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दर्शन नहीं देते। ए सखी, मुझे कुछ उपाय बताओ। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्योंकि मेरे हृदय में जो विरह पीड़ा सता रही है वह बहुत दुखदायी है। मीरा अब केवल श्री कृष्ण के दर्शन की प्यासी है। अर्थात जो मनुष्य हरि नाम नहीं लेता वह बिना दीपक के मंदिर के समान होता है। जिस तरह बिना पुत्र की माता को सभी बुरा भला कहते हैं, जल के बिना सरोवर महत्वहीन है, उसी तरह हरि नाम के बिना मनुष्य भी ऐसा ही है। जिस प्रकार चांद के बिना रात घनी अंधेरी दिखती है, यदि कृष्ण का नाम ना लिया जाए तो जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। बिना वृक्ष के तथा गुरु शिष्य का भविष्य धुंधला पड़ जाता है। उसी प्रकार जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं
उनका जीवन तेजहीन और बिना मूल्य का होता है। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण के गुण गाकर नाचूंगी, शाम के मंदिर में बैठकर कन्हैया द्वारा बताया गया अमृत सूत्र गीता का पाठ करूंगी, अपने सभी विकारों को दूर करके ध्यान की गठरी बांधकर सदा हरि के ध्यान में लीन रहूंगी। हे प्रभु गिरिधर नागर, प्रेम भक्ति के रस में सदा चकती रहूंगी और अपने जीवन की सार्थकता प्रदान करूंगी। मीराबाई के प्रेम से इस प्रकार दीवानी हो गई है, अब लोग लाज की कोई चिंता नहीं सताती है। वह कृष्ण के रंग में रंग गई है, अपनी कुमुदी को त्याग कर साधु संतों की संगति में लीन हो गई है, हर तरफ हरि के गुण गाकर प्रतिदिन श्री कृष्ण की भक्ति करती है। मीराबाई कहती है कि मेरे श्याम सखा के बिना पूरा संसार बेहद खारा प्रतीत होता है। यदि जगत में कोई सार्थक कार्य है तो वह श्री गिरधर की भक्ति है, जो मधुर भक्ति से रस से परिपूर्ण है। उपरोक्त दोहे में ब्रज में खेले जाने वाली होली का सुंदर वर्णन मीराबाई ने किया गया है। वह कहती हैं कि गिरधारी सभी के साथ मिलकर होली खेल रहे हैं, यहाँ मुरली के चंग डाफली वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, यह सारे ब्रजवासी मधुर ताल पर बड़े उत्साह से कृष्ण के संग होली खेल रहे हैं। चंदन और केसर को कृष्ण अपने हाथों से उठाकर चारों तरफ बिखर रहे हैं, अपनी मुट्ठियों में गुलाल लेकर ब्रजवासियों पर छिड़क रहे हैं। सभी होली खेलते समय 4 धमार राग गा रहे हैं, राधा और गोपियों के संग गिरधर होली खेल रहे हैं। मीरा उनके प्रभु मोहन लाल बिहारी होली खेलते समय बड़े ही मनोभावन लग रहे हैं। हरि से मिलने के लिए मीराबाई के हृदय में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अपने प्रभु से मिले बिना हर एक क्षण उनके लिए बहुत भारी हो रहा है। प्रभु मिलन की तरह के मीरा विरह में मीराबाई तड़प रही है। वे हर क्षण अपने आराध्य की तरह राह देख रही है, जिसके कारण वे अपनी पलकें भी झपकना नहीं रही है। मीराबाई कहती है, विरह के विशाल भुजाओं के लहर उन्हें उस प्रकार डस लिया है कि अब उन्हें दिन और रात केवल प्रभु की स्तुति रहता है। उनका नाम सदैव मीराबाई के मुख पर रहता है। मीराबाई कन्हैया के मिलने के लिए इतनी व्याकुल हो गई है कि उन्हें हर क्षण उनके लिए विशाल बन गया है। जय हो मीराबाई की। राधे कृष्णाय नमः। धन्यवाद।